नसीहत फरामोश। अगर तुम हाथी के बच्चों का शिकार करोगे तो उनकी माँ हथनी इसका जरूर बदला लेगी, लिहाजा हाथी के बच्चों को हर गज ना छेड़ना और ना खाना। एक दाना शख्स ने एक काफले को जंगल की तरफ जाते देखा। जंगल में हाथी के सिवा और कोई जानवर नहीं था। इस दाना शख्स ने काफले के लोगों को ये नसीहत की कि इस जंगल में भूख की वजह से तुम पर चाहे जैसी मुश्किलात और मुसीबतें आएं, लेकिन तुम हाथी के बच्चे को शिकार करके ना खाना। अगर तुम हाथी के बच्चों का शिकार करोगे तो उनकी माँ हथनी इसका जरूर बदला लेगी, लिहाजा हाथी के बच्चों को हर गज ना छेड़ना और ना खाना। ये नसीहत इसलिए भी कर रहा हूँ कि तुम अपनी जान को खतरे के सुपुर्द करने से बच जाओ। घास और पत्तों पर कनात कर लेना, लेकिन हाथी के बच्चों का शिकार ना करना। ये नसीहत सुनकर काफले वालों ने दाना का शुक्रिया अदा किया और जंगल में अपनी राह ले ली। जंगल में चलते हुए चंद दिनों के बाद हालात ऐसे हो गए कि उन मुसाफिरों को खाने पीने के लिए कुछ मुयस्सर न आया। भूख से लोग निढाल होने लगे। फिर भूखे प्यासे मुसाफिरों ने रास्ते में एक मोटा ताज़ा हाथी का बच्चा तन्हा देखा तो वो सब भूख के गलबे से अंधे होकर भेड़ियों की तरह टूट पड़े। इससे जल्द ही शिकार करके इसका गोश्त पका कर सबने अपनी भूख मिटाई। एक शख्स ने नसीहत पर अमल करते हुए हाथी के इस बच्चे का गोश्त नहीं खाया था। जब इन मुसाफिरों के पेट भर गए तो फिर उन पर गुनूदगी तारी हुई और वो सब सो गए। उधर अपने बच्चे को ढूंढते हुए एक खौफनाक हाथी इन सोने वालों के सर पर आन पहुंचा। इस हाथी ने सबसे पहले इत्तेफाक से इसी शख्स का मुंह सूंघा जिसने हाथी के बच्चे का गोश्त नहीं खाया था। हाथी ने इस शख्स के गिर्द 3 चक्कर लगाए। हाथी को इसके मुंह से कोई मखसूस बाम ना आई तो वहां से चला गया। फिर इस हाथी ने हर सोए हुए शख्स के मुंह को सूंघा, लिहाजा हाथी को हर एक से खास बाव आती रही क्योंकि उन्होंने हाथी के बच्चे का गोश्त खाया था। हाथी ने उन सब को आन की आन में चीर फाड़ दिया। गोया हाथी उन सोए हुए में से एक को पकड़ता और हुआ में अलिफा चल देता। यूं जमीन पर गिरते ही वो शख्स हलाक हो जाता। गोया हाथी के बच्चे की माँ ने उन सब लोगों से इस तरह से इंतकाम लिया कि कोई वहां से भाग कर भी जान न बचा सका।